इकोनॉमी भाग 1 का प्रथम चैप्टर समाप्त होने के बाद जो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, भारत को कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों यानी एग्रो इकोलॉजिकल जोन में बांटा गया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 10, 15, 21, 24। तो 21 सही है। कहीं कहीं किसी किताब में 20 दिया गया है, तो 20, अगर 20 ऑप्शन है तो 20 सही होगा, अगर 21 है तो 21 सही होगा। एग्रो इकोलॉजिकल जोन 21 है। अगर यही पूछता कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन यानी कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, तो इसका आंसर होता 15, लेकिन यहाँ पे 21 सही है। दूसरा, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, ये इस समय उत्तराखंड में है। जब इसकी स्थापना हुई 1960 में, तो ये उत्तर प्रदेश में था और भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। तीसरा क्वेश्चन, टिकाऊ खेती की जा सकती है, तो इसका आंसर होगा अधिक तकनीकी सहायता से, यानी बी ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है भारत का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन आज की डेट में गलत है, क्योंकि इस समय पूरे देश में 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं। तो अगर इसमें जो ऑप्शन देखा जाए, इस हिसाब से ये पहला सही है, मणिपुर यानी इम्फाल। लेकिन इस समय पूरे देश में 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं। पहला एक तो ये है इम्फाल मणिपुर में, दूसरा रानी लक्ष्मीबाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये झांसी उत्तर प्रदेश में है। तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय समस्तीपुर बिहार में है। तो इस समय पूरे देश में 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा और इसमें जो ऑप्शन है वो पहला सही है। अगला क्वेश्चन चौथा, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई? तो इसमें दूसरा ऑप्शन 1955 सही है। छठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दलहनी फसल नहीं है? चना, मटर, अरहर, ये तीनों दलहनी है, तो कौन नहीं है? ये उत्तर होगा कपास। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण है, खरीफ सही है, रबी ये भी सही है, जायद ये भी सही है, यानी इनमें सभी चारों सही है, तो डी ऑप्शन सही होगा। फिर हरी खाद की फसल है, हरी खाद जो पुष्पावस्था में खेत में पलट दिया जाता है खेत की उर्वरता बढ़ाने के लिए। तो गेहूँ बिल्कुल नहीं है, चना बिल्कुल नहीं है, बरसीम, मक्का। तो वैसे तो हरी खाद की सबसे अच्छी फसल ढैंचा और सनई होता है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ये आपका बरसीम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन प्रदान करने वाली फसल है, तो नाइट्रोजन प्रदान करने वाली फसल वही होती है जो दलहनी हो, जैसे गेहूँ, जौ, चना। तो इसमें चना आंसर है, चूँकि ये दाल वाली कुल है। इनकी जड़ों में ग्रंथियाँ होती हैं, उस ग्रंथियाँ में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है और उसका काम है कि एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को खींचकर ज़मीन में फिक्स करना। इसीलिए दाल वाली फसल जब खेत में लगाया जाता है तो उसमें नाइट्रोजन यानी खेत की उर्वरता बढ़ जाती है। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भूमि में नाइट्रोजन स्थिर नहीं किया जाता? चना, मटर, मूंगफली, कपास। तो चना, मटर, मूंगफली ये दाल वाली हैं। कपास में राइजोबियम बैक्टीरिया नहीं होता है, क्योंकि ये अदलहनी पौधा है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। फिर 11वां क्वेश्चन है, सर्वोत्तम फसल चक्र है। पहला ऑप्शन है ज्वार गेहूँ, दूसरा मूंग गेहूँ, तीसरा धान गेहूँ, चौथा मक्का गेहूँ।
तो इसमें बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन क्यों सही है? क्योंकि इन चारों ऑप्शनों में केवल बी में ही दलहनी फसल शामिल है। मूंग क्या है? एक लेगुमिनस क्रॉप है, दलहनी कुल का पौधा है। इसकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्स करता है और इसलिए खेत की उर्वरता बनी रहती है। 12वां क्वेश्चन, रिले क्रॉपिंग के लिए संस्तुत फसल चक्र है। रिले क्रॉपिंग में क्या होता है? खेत खाली नहीं रहेगा तो इसमें जो भी ऑप्शन दिया गया है, मक्का, तोरिया, गेहूँ, मूंग, चूँकि ये एक वर्ष का फसल चक्र है इसलिए ये ऑप्शन सही है। एक वर्ष में 4 फसलें ली जा रही हैं, 400% क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी होगा इसका। अब आ जाइए जो निश्चित उत्तरी प्रश्न है। जैसे पहला है, इसका आंसर मैं यहाँ लिख दिया हूँ। मक्का किस ऋतु की फसल है? तो इसका आंसर होगा खरीफ। गेहूँ किस ऋतु की फसल है? आंसर होगा रबी। ककड़ी और खरबूजा किस ऋतु की फसल है? जायद। चुकंदर किस प्रकार की फसल है? शुगर क्रॉप है ये, जिससे चीनी बनता है। 5वां पूछ लिया है कि राइजोबियम कल्चर कैसे प्रयोग होता है। राइजोबियम कल्चर जो होता है दलहनी पौधों के लिए होता है। ये 200 ग्राम का पैकेट आता है। एक 200 ग्राम का पैकेट 10 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है। तो सर्वप्रथम हम 50 ग्राम गुड़ लेते हैं, 500 लीटर पानी में मिलाकर उसको उबाल कर ठंडा कर दिया जाता है। ठंडा करने के बाद उसमें 200 ग्राम का पैकेट राइजोबियम का पैकेट मिला दिया जाता है। फिर इस घोल को 10 किलोग्राम बीज पर, जो दलहनी जैसे चना, अरहर, मटर किसी का हो सकता है, उस बीज पर हल्के हाथों से छिड़क कर मिला दिया जाता है। मिलाने के बाद 10-15-20 मिनट तक छाया में सुखाकर शाम के समय बुआई करनी चाहिए, क्योंकि अगर धूप में बुआई कर देंगे तो जो लिविंग बैक्टीरिया होता है वो मर जाएगा, इसलिए इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का, आलू, मूंग की फसल चक्र गहनता ज्ञात कीजिए। तो जाहिर है कि मक्का खरीफ में हो गया, आलू रबी में हो गया, मूंग जायद में। ये एक वर्ष का फसल चक्र है। तो इसका फार्मूला मैं बताया था, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी बराबर नंबर ऑफ क्रॉप्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर इंटू 100। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रॉप्स 3 है, 3 × 100/1, इसका आंसर होगा 300%। नेक्स्ट, ये अति लघु उत्तरी प्रश्न है। पूछ रहा है कि सस्य विज्ञान की प्रकृति बताइए। तो सस्य विज्ञान जो है आर्ट और साइंस दोनों है, तो इसका आंसर आपको ये हो जाएगा कला और विज्ञान है। एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया है? एग्रोनॉमी शब्द जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है। पीटरो डी क्रेसेंजी की पुस्तक का नाम ओपस रूरेलियम कामोडारम। और ऐसी कौन सी फसल है जो दलहनी फसल होते हुए भी नत्रजन स्थिरीकरण नहीं करती है? चौथा क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट, जो कि सभी दाल वाली फसलें नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं, केवल किडनी बीन। किडनी बीन का मतलब राजमा। राजमा एक दाल वाली फसल है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें नॉड्यूलेशन नहीं होता है, इसकी जड़ों में ग्रंथियाँ यानी गांठें नहीं पाई जाती हैं, इसलिए राइजोबियम बैक्टीरिया को रहने के लिए आवास नहीं मिल पाता। सो राजमा में जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है, सस्य विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? वही आंसर पीटरो डी क्रेसेंजी। रक्षक फसलें किसे कहते हैं? रक्षक फसलें मैंने ऐसी फसलें होती हैं जो मेन क्रॉप को किसी जंगली जानवर से रक्षा है तो खेत के किनारे लगाया जाता है। जैसे गन्ने की फसल के किनारे ज्वार को लगा दिया जाए, या मटर के चारों ओर कुसुम का मतलब सैफ्लावर, इसमें कांटे होते हैं, तो इसको किनारे लगाने से पशु जो है खेत में प्रवेश करने से घबराता है। नेक्स्ट है, कृषि की परिभाषा दीजिए।
तो एग्रीकल्चर की परिभाषा क्या है? ये लैटिन भाषा से बना है और एग्रीकल्चर इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एज वेल एज लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, मतलब फसलोत्पादन और पशुपालन का कला व विज्ञान ही क्या है? कृषि है। एग्रो शब्द का क्या अर्थ है? एग्रो मतलब फील्ड, खेत। एग्रोनॉमस शब्द का क्या अर्थ है? एग्रोस मतलब फील्ड, नामस मतलब टू मैनेज या प्रबंध करना, यानी एग्रोनॉमी का ही ये ग्रीक भाषा में है, इसका मतलब फील्ड मैनेजमेंट। 10वां क्वेश्चन है कि भारत का कृषिकृत क्षेत्रफल कितना है? ये मतलब ऐसा एरिया जिसमें एग्रीकल्चरल लैंड, जिसमें खेती होती है। इसका आंसर होगा 143 मिलियन हेक्टेयर। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 143 मिलियन हेक्टेयर। पूरे देश का एरिया कितना है? 32.8 लाख वर्ग, मतलब 328 मिलियन हेक्टेयर। टोटल जियोग्राफिकल लैंड ऑफ इंडिया, और इसमें जो है कल्चरेबल या एग्रीकल्चरल लैंड 143 मिलियन हेक्टेयर। मिश्रित फसल किसे कहते हैं? अंतरा सस्यन किसे कहते हैं? मिश्रित फसल मतलब मिक्स्ड क्रॉपिंग, और अंतरा सस्यन जो है इंटर क्रॉपिंग। दोनों ही इसमें पहले मिक्स क्रॉपिंग या मिश्रित सस्यन में जब 2 या 2 से अधिक फसलों के बीजों को मिलाकर बिना पंक्ति विन्यास के बोया जाता है तो उसे हम मिक्स्ड क्रॉपिंग या मिश्रित सस्यन कहते हैं। इंटर क्रॉपिंग क्या है? 2 या 2 से अधिक फसलों को रो अरेंजमेंट के साथ पंक्ति विन्यास यानी लाइन से लाइन बोया जाता है तो उसे हम अंतरा सस्य या इंटर क्रॉपिंग कहते हैं। जैसे गेहूँ प्लस सरसों, 9 लाइन अगर गेहूँ बोते हैं, 9+1 बोलते हैं इसको। 9 लाइन गेहूँ के बाद 1 लाइन सरसों की बुआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, कंटूरिंग किसे कहते हैं? कंटूरिंग एक प्रकार खेती करने की विधि है जो पहाड़ों पर अपनाया जाता है, यानी पहाड़ों पर ढाल के विपरीत पंक्तियों में खेती करना कंटूर खेती या कंटूरिंग कहते हैं। अब इसके बाद लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न दिया गया है, जैसे फसल चक्र के सिद्धांत और फसल चक्र के लाभ बताइए। तो ये सब आपको पिछले के PDF और वीडियो में बताया गया है, तो इसके आधार पर आप इसको रिपीट कर लीजिएगा। इस प्रकार से पहला चैप्टर आज ओवर हो गया और नेक्स्ट क्लास में मैं गेहूं की खेती के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। थैंक यू।